गाइस वेलकम बैक ऑन AKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो है PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। उससे पहले हम इस पर जो है शॉर्ट नोटिस थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जो जॉब टाइप हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अप्रेंटिस की जॉब है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 196 निकाली गई है और जॉब लोकेशन आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पार्ट्स ऑफ हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाली है। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं, NRTS III की जो जॉब है उसके लिए आप 10 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। NRTS II की जो जॉब है उसके लिए 12 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पता यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो है आपका नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम सेकंड के NRTS II के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप की जॉब यहाँ पे है और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन ट्रेड है यहाँ पे और क्वालिफिकेशन क्या इसके लिए मांगा है, कितने पोस्ट हैं। तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें BE BTech अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। 20 वैकेंसी है और यहाँ पे 15,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिल जाएंगे आपको। ग्रेजुएट सिविल की बात करें तो यहाँ पे सिविल में BE BTech मांगा हुआ है, 5 पोस्ट है, यहाँ पे 15,000 मिलेगा आपको। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, उसके बाद डिप्लोमा सिविल है, डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट है, इसके लिए आप देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे मांगा हुआ है रिलेटेड फील्ड में। और यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं कितनी है और यहाँ पे सैलरी आपको 12,000 डिप्लोमा लेवल पे मिल जाएगी। बाकी असिस्टेंट HR की आप देख सकते हैं यहाँ पे BA BBA मांगा हुआ है। और ITI इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI मांगा हुआ है, जिसमें कि 20 वैकेंसी और 11,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें अप्लाई कैसे करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो में भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें ऑनलाइन तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 जून से लेकर के आप 12 जुलाई 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए कि यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है आपका अप्रेंटिसशिप 1 ईयर के लिए होने वाला है। तो चलिए अब दूसरी वैकेंसी पे चलते हैं, वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डिटेल। और यहाँ पे देख लीजिए कि इस वैकेंसी की जो जॉब लोकेशन मैंने पहले भी वैसे बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पार्ट्स ऑफ हरियाणा में रहने वाला है। तो दूसरी वैकेंसी पे हम आ चुके हैं। इसमें देख सकते हैं ये आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि आपका NR III के लिए है, यानी कि नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम III के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन के लिए है, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में यहाँ पे लोकेशन रहने वाला है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की 20 पोस्ट है यहाँ पे, ग्रेजुएट सिविल की जो है 6 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की जो 15 पोस्ट है। उसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट, डिप्लोमा सिविल के लिए 6 पोस्ट है। और यहाँ पे असिस्टेंट HR की बात करें तो 6 पोस्ट, ITI इलेक्ट्रिकल की 30 पोस्ट है। और यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, अगर BE BTech पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा लेवल पे आपको 12,000 मिलेगा और यहाँ पे ITI लेवल पे 11,000 सैलरी रखी गई है। बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन नॉट बिफोर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के अंदर ही आपने पास किया हुआ होना चाहिए एग्जाम, तभी जाके आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उससे पहले आपने किया है पास तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने का डेट है वो है 10 जुलाई 2020 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अप्लाई का, वहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए इनके द्वारा वो सारा का सारा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाए, कौन कौन से करेंट जॉब यहाँ पे है और कितनी वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे और क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल इससे रिलेटेड दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ्स होना चाहिए 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, सिग्नेचर 30 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और 10th का सर्टिफिकेट 1 MB का, 10th का यहाँ पे मार्कशीट 1 MB का होना चाहिए, 12 का मार्कशीट जो है 1 MB और यहाँ पे जितने भी मार्कशीट मांगेगा 1 MB का होना चाहिए। और यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल दी हुई है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर 1 ट्रेड ओनली एंड फॉर नियर बाई लोकेशन ऑफ हिज या हर करेंट एड्रेस ओनली। ठीक है, तो आप केवल एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रेंटिसशिप अगर आपने पहले कहीं से किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड देयर विल बी नो एग्जामिनेशन या इंटरव्यू। ठीक है, तो मार्क्स के आधार पर यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन एज पॉलिसी गवर्नमेंट का जो भी है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर
फॉर ओनली वन रीजन, ओनली ऑफ हिज या हर चॉइस, ठीक है। तो आप एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको MHRD के पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था, इस पे जो वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो पर्सन हैविंग डिग्री या डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर पहले करना पड़ेगा। अगर आप पर्सन हैविंग ITI क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर एग्जीक्यूटिव HR या फिर असिस्टेंट HR के लिए यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना और यहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको यहाँ पे BOAT या RDAT रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से खुल के आ जाएगा। तो वहाँ से आप पूरे के पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसमें और भी सारी वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।